हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज हमने स्टार्ट की है उसमें ये सेकंड वीडियो है। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट है, इफ साइड ऑफ द स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 5 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया इंक्रीजेज बाय 175 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर। इसमें क्या दे रखा है कि जो वर्ग है, स्क्वायर है, उसकी भुजा में 5 सेंटीमीटर की इंक्रीमेंट होती है, तो उसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो 175 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाता है। तो उसका हमें उसका पैरामीटर जो है वो निकालना है। तो देखिएगा, जो हमारा ओरिजिनल स्क्वायर है उसकी साइड है ए और उसमें हम 5 सेंटीमीटर का इंक्रीमेंट करते हैं और उसका एरिया निकालते हैं। तो ये फर्स्ट स्क्वायर का जो इंक्रीमेंट करने के बाद जो हमारा स्क्वायर है उसका एरिया हो गया। उसमें से अगर हम ओरिजिनल स्क्वायर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे और वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो जो इंक्रीमेंट हुआ है टोटल एरिया के अंदर वो 175 सेंटीमीटर स्क्वायर का इंक्रीमेंट हुआ है। तो जो ये फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। और इस आपको पता है कि ये फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के अंदर ये खुलता है। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस 5 प्लस ए इंटू ए प्लस 5 माइनस ए। तो ये हो जाएगा, यहाँ ए से ए कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 175। तो इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कैसे हो जाएगा, इसको इससे काट देंगे। 5 दिए 15 और 5 25, तो 2a प्लस 5 इज इक्वल्स टू 35, 2a इज इक्वल्स टू 30 और a इज इक्वल्स टू 15 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है कि वास्तविक वर्ग का जो परिमाप है वो कितना होगा। जो वर्ग स्क्वायर होता है उसका पैरामीटर जो निकालते हैं वो क्या होता है, 4a। 4 टाइम्स जो भुजा होती है, जो साइड होती है स्क्वायर की, उसके 4 टाइम्स होता है उसका पैरामीटर। तो 4 इंटू 15 इज इक्वल्स टू 60। ये क्या हो जाएगा, ये इसका पैरामीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 30 व्यक्तियों ने प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक काम को 6 दिन में पूरा करने के लिए आरंभ किया, परंतु जैसे जैसे काम आगे बढ़ा प्रतिदिन एक व्यक्ति काम छोड़कर चला जाता है। काम कितने अतिरिक्त घंटे चलेगा। तो देखिएगा, इसमें क्या कर रखा है कि जो 30 व्यक्ति हैं वो प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं और एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। तो जो 30 व्यक्ति हैं वो मिलकर के 6 दिन में टोटल कितना काम पूरा कर देंगे, 180 काम पूरा कर देंगे। ठीक है, टोटल काम कितना हो गया, 180। और उसके बाद क्या है कि टोटल 30 व्यक्ति थे लेकिन प्रतिदिन एक व्यक्ति काम छोड़कर चला जाता है। तो एक व्यक्ति अगर काम छोड़कर जाएगा तो 30, फिर उसके बाद 29 हो जाएंगे, फिर 28, 27, 26, 25। ठीक है, तो ये इतने व्यक्ति जो हैं ये यहाँ तक काम 6 दिन में काम पूरा हो जाता है। तो 6 दिन तक ये 25 तक व्यक्ति रह जाएंगे। अब इनको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 165। ये काम हो चुका है। 165 अगर काम हो चुका है तो काम कितना बचा है, काम बचा है 15 यूनिट काम बचा है। अब ये जो 15 यूनिट काम है ये कौन करेंगे, तो 6 दिन के बाद जो मजदूर रह जाएंगे वो कितने रहेंगे, 24 रह जाएंगे। 6 तो चले जाएंगे, प्रतिदिन एक कम होगा तो कितने रह जाएंगे, 24 रह जाएंगे। और उसके बाद जो ये 15 यूनिट काम है इसको 24 के द्वारा किया जाएगा। तो इसको हम काटेंगे, काटने के बाद जो प्रतिदिन 8 घंटे जो काम किया जाता था तो 5/8 काम किया जाएगा और प्रतिदिन 8 घंटे किया जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 डेज इसका आंसर, 5 आवर इसका आंसर आ जाएगा। काम कितने अतिरिक्त घंटे चलेगा, तो 5 आवर अतिरिक्त चलेगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, जब 2 अंकों की संख्याओं में से एक के अंकों को परस्पर बदल दिया जाता है। 2 अंकों की संख्याएं हैं, उनमें से क्या किया जाता है कि एक के अंक को परस्पर बदल दिया जाता है तो दोनों अंकों की 9 संख्याओं का औसत 6 कम हो जाता है। उस संख्या के अंकों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा कि जो उन दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो कितना हो जाएगा, तो उन दोनों की संख्याओं के बीच का अंतर 54 हो जाएगा। 9 संख्याओं का औसत 6 दे रखा है
है तो 9 संख्याएं हैं और 6 कम हो जा रहा है तो कितना हो जाएगा 54। और जो कोई भी जो दो संख्याएं होती हैं उनका जो बीच का डिफरेंस होता है वो 9 के मल्टीपल के बराबर होता है। तो ये 9 के मल्टीपल के बराबर हो गया और उन दोनों के संख्याओं के बीच का अंतर कितना हो गया, तो उन दोनों की संख्याओं के बीच का अंतर आ गया 6। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की 200 एक समान गोलीय गेंदों को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में 37.5% ठोस बर्बाद हो जाता है। बड़े गोले की त्रिज्या क्या है? बड़े गोले की त्रिज्या बतानी है। तो इसमें क्या किया गया है कि जो 200 एक समान गोले हैं इनको क्या किया गया है, गोले का जो आयतन होता है ये क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका गोले का स्फीयर जो है इसका वॉल्यूम होता है। सॉलिड स्फेरिकल बेल्स है जो बॉल हैं इनका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब और कितने हैं 200 हैं। ठीक है, और जो आर की जो वैल्यू है वो कितनी है 3 आर की वैल्यू है। तो इसमें पुट करेंगे हम ये किसके इक्वल हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब जो एक बड़ा गोला है उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे इसको इक्वल करेंगे तो 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। उसके बाद जो आर है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम। आर की वैल्यू है 3, जो उसकी त्रिज्या है वो कितनी है तो 3 उसकी त्रिज्या है, 3 का क्यूब हो जाएगा और इज इक्वल्स टू हो जाएगा आर क्यूब। और जो ये है ये कितना बच जाता है तो 37.5% जो है ये बर्बाद हो जाता है। तो 100% में से 37.5% जो है ये बर्बाद हो जाता है। तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 5 और यहाँ बच जाएगा 62.5 बच जाएगा। तो और यहाँ पर कितना आ जाएगा, जब हम इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो इसको फ्रैक्शन में बदलने के बाद ये आएगा 5/8 हो जाएगा। ठीक है, इसको 5/8 बच जाएगा तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे हम, तो इसको कैंसिल आउट करने के बाद ये बच जाएगा, देखिएगा अब ये जो है ये 25 पंजे 125 इंटू 3 का क्यूब इज इक्वल्स टू है आर का क्यूब। तो ये किसका क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, इंटू ये किसका है 3 का क्यूब है, इज इक्वल्स टू आर क्यूब। ये भी क्यूब है और तो बेस सेम हो जाएगा, ये 15 का क्यूब हो गया और इज इक्वल्स टू आर क्यूब। तो जो आर की वैल्यू है ये क्या आ गई 15 आर की वैल्यू आ गई। तो जो आर के जो बड़े गोले की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी 15 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट होगा। इसमें क्या होगा कि जो बड़ा गोला है जो पिघलाया गया है उसका वॉल्यूम भी सेम कर देंगे और जो बड़ा गोला है उन दोनों का वॉल्यूम हम सेम कर देंगे और वहां से जितना भी वो बर्बाद हुआ उसको हटा देंगे और बाकी जितना बचा हुआ है 5/8 पार्ट उसका बचा हुआ है उसको हम रख लेंगे और इसको इसके इक्वल करके यहाँ से बड़े गोले की त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्या है कि एक विक्रेता एक सेल फोन 15% की छूट पर खरीदता है और इसे 5865 रुपये में बेचता है। इससे वह 15% लाभ कमाता है। तो छूट बताइएगा छूट कितनी है। उसने क्या किया है कि उसने 15% की छूट पर खरीदा है, 15% की छूट पर उसने खरीदा है। तो इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे हम, फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3/20। उसने 15% 20 से 3 की छूट पर खरीदा है तो उसने जो इसका जो सीपी हो गया ये कितना हो गया 17 और जो मार्क प्राइस है वो कितना है 20 है। ठीक है, उसके बाद जो उसने क्या किया है कि उसने 15% के उसने इस पर लाभ कमा लिया है। तो उसने लाभ किस पर कमाया है 20% का, उसने 15% का लाभ कमाया तो 17 पर उसने 20% का लाभ कमा लिया। ठीक है, 20 से 23 हो गया और 23/20 उसने ये कर लिया। तो यहाँ से जब हम इसको करेंगे और इसको किसके इक्वल कर देंगे 5865 के इक्वल। 17 क्यों लिया, 17 सीपी था हमारा और उस पर कितने का लाभ हुआ है 15% का लाभ हुआ है तो 23/20 हो गया। 15% का मतलब 23/20 और यहाँ किसके इक्वल है उसका जो सेलिंग प्राइस है ये 5865 के इक्वल है उसका सेलिंग प्राइस। अब इसको काटेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से जो 23 है इसकी वैल्यू आ जाएगी 345 इंटू 20 और एक की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से एक जो रेशियो है इसकी वैल्यू हो जाएगी
300 के इक्वल 1 की रेशियो हो जाएगी। और इसमें पूछ क्या रखा है कि जो छूट है वो कितनी है, तो इसके अंदर छूट कितनी दी गई है 3 की इसके अंदर छूट दी गई है। मार्केट प्राइस 20 था और सीपी कितना था 17 था। इसके अंदर छूट कितने की दी गई है 3 की दी गई है। 1 रेशो किसके बराबर 300 के बराबर है, तो 3 रेशो किसके बराबर हो जाएगा 3 रेशो 900 के बराबर हो जाएगा। तो 900 रुपए की छूट इसके अंदर दी गई है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रेन है 150 मीटर की, एक ट्रेन 30 सेकंड में 300 मीटर के पुल को पार करती है। यह ट्रेन 200 मीटर की लंबाई और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा से आने वाली दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार करेगी। तो देखिएगा कि जो ये ट्रेन है इसकी लंबाई कितनी है 150 मीटर जो है, ये किसकी लंबाई है तो 150 मीटर है ट्रेन की लंबाई। और ये कितने मीटर लंबे पुल को पार करती है, तो 300 मीटर लंबे पुल को ये पार करती है। तो टोटल कितनी डिस्टेंस को ये पार करेगी 450 मीटर की ये डिस्टेंस को टोटल पार करेगी। और कितनी सेकंड में पार करेगी, तो 30 सेकंड्स में ये इस डिस्टेंस को पार कर रही है। तो इसकी जो स्पीड हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी 15 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है कि यह ट्रेन 200 मीटर की लंबाई और 36 किलोमीटर, मतलब एक दूसरी ट्रेन है जो कि विपरीत दिशा से आ रही है और उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई है 200 मीटर उसकी लंबाई है। और साथ में जो ये ट्रेन है, ये जब भी कोई दो ट्रेन है, मान लो एक ये ट्रेन है और एक ये ट्रेन है, तो ये दोनों जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, मतलब ये ट्रेन जब इसको पार करेगी तो क्या करेगी, ये साथ इस ट्रेन की लंबाई भी कवर करेगी और साथ में अपनी जो लंबाई है इसको भी कवर करेगी। ठीक है, तो देखिएगा अब ये क्या करेगी कि इसमें ये 200 मीटर की जो दूसरी ट्रेन आ रही है इसको भी पार करेगी। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 200 मीटर की इसकी लंबाई है। और ये जो ट्रेन है इसकी लंबाई कितनी है, तो 150 मीटर है। तो ये टोटल मिलाकर के कितनी डिस्टेंस को तय करेगी इसको पार करने के लिए, तो टोटल इसकी डिस्टेंस तय होगी 350 मीटर। ठीक है, और जो दूसरी ट्रेन आ रही है उसकी जो स्पीड है वो कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर के अंदर उसकी स्पीड है। किलोमीटर पर आवर में ये स्पीड है तो हम इसको मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि जो ये स्पीड है वो मीटर पर सेकंड के अंदर है। ठीक है, इसको मीटर पर सेकंड में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, स्पीड आएगी, वो कितनी आएगी 10 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, और जब भी कोई दो ट्रेन है वे विपरीत दिशा में आती हैं तो जो उनकी स्पीड होती है ये स्पीड ऐड हो जाती है। तो ये इनकी जो स्पीड टोटल होकर ऐड होगी वो कितनी बन जाएगी 25 मीटर पर सेकंड इनकी स्पीड हो जाएगी 25 मीटर पर सेकंड। और इन्होंने स्पीड डिस्टेंस कितनी तय करनी है 350 मीटर इन्होंने डिस्टेंस तय करनी है। ठीक है, तो इसकी जो आएगी वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, यहाँ से इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल आएगी। अब इसको सोल्व कर लेंगे। देखिएगा इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 14 सेकेंड्स के अंदर ये इस दूसरी ट्रेन को पार कर लेगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 7x² प्लस 3x 7x² प्लस 3x प्लस 21 इज इक्वल्स टू 0। हमें क्या फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। मान लो कि जो अल्फा है वो अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के क्या हैं रूट्स हैं इस इक्वेशन के, और इनकी हमें क्या निकालनी है, तो इनकी प्रोडक्ट हमें निकालनी है। तो इनकी जो प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है C/A, इनकी प्रोडक्ट निकालते हैं तो 21/7 इज इक्वल्स टू 3 इसकी प्रोडक्ट आ जाएगी। जो 3 होगा ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसमें क्या देखिएगा, जो ये ए होता है, ये बी होता है और ये सी होता है। ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये हमारी इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। उसके साथ हम कंपेयर करते हैं और तब हम इनकी वैल्यू निकालते हैं। तो जो मल्टीप्लेक्स जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो क्या होता है, सी बाई ए। तो इसमें सी की वैल्यू क्या है 21 और ए की वैल्यू 7, इसका आंसर आ जाएगा 3, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन सिक्कों से भरे हुए एक गुल्लक को खोलता है। उसमें 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के 3:1:4:2 के अनुपात में हैं। यदि गुल्लक में कुल 180 रुपए हैं, तब गुल्लक में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है। तो देखिएगा कि कितने कितने के रुपए के नोट हैं, 10 रुपए के नोट हैं, 5 रुपए के नोट हैं और 2 रुपए के हैं और 1 रुपए के हैं। और उसके अंदर अब क्या दे रखा है, इनका रेशो दे रखा है। तो रेशो कितना है, 3:1:4:2 इनका रेशो दे रखा है। और इनके अंदर कुल 180 रुपए दे रखे हैं। तो जो ये 10 रुपए के 3 नोट हैं, टोटल कितने हो गए 30, और 5 का 1 है तो 5, 2 का 4 है तो 8 और 1 का 2 है तो 2। इनको ऐड करेंगे हम तो कितने बन जाएंगे, 8 और 2 10, 30 10 40 और 5 45 हमारे पास टोटल हो गए। और हमारे अंदर क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं, 180 दिए गए हैं, 180 रुपए उसके पास टोटल हैं। तो एक रेशो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एक रेशो देखिएगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक रेशो होगा 4 रुपए के इक्वल। ठीक है, और हमें किसके निकालने हैं, तो गुल्लक में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या। ये देखिएगा 2 रुपए के सिक्कों का अनुपात दे रखा है कितना, 4, और एक रेशो किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो 4 रेशो किसके इक्वल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो एक रेशो हो जाएगा 16 के इक्वल। ठीक है, तो उसके अंदर जो गुल्लक है उसमें 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, 16 है, उसमें 2 रुपए के सिक्के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, if x into 3 minus root 7, if x into 3 minus root 7 is equals to y into 3 plus root 7 is equals to 2, then find out the value of x plus y divided by 2। देखिएगा अब इसमें क्या करेंगे हम, x into 3 minus root 7 is equals to 2 and y into 3 plus 7 is equals to 2। ठीक है, ऐसा हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस x की वैल्यू निकालने, इसमें x है जो ये, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ से। x is equals to 2/3 minus root 7 और यहाँ से इस y की वैल्यू निकाल लेंगे 2/3 प्लस रूट 7। यहाँ से इसको रैशनलाइज करेंगे 3 प्लस रूट 7/3 प्लस रूट 7। यहाँ से इसको भी रैशनलाइज करेंगे 3 माइनस रूट 7/3 माइनस रूट 7। यहाँ से जब इसको रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर क्या बच जाएगा, ऊपर बचेगा 2 इंटू 3 प्लस रूट 7 ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या बनेगा, तो 3 का ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बन जाएगा। ए स्क्वेयर होगा तो 9 और बी स्क्वेयर होगा तो माइनस का 7 हो जाएगा और 9 माइनस 7 2 हो जाएगा। यहीं पर कर देती हूँ मैं, 9 माइनस 7 2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी, x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 3 प्लस रूट 7 x की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही जो y है, y की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो ऐसे ही वैल्यू की y की जो वैल्यू आएगी ये आएगी 3 माइनस रूट 7। जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो यही हो जाएगा और ऊपर से यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ से भी 2 आएगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस रूट 7।
उसके बाद हमें क्या निकालना है, उसके बाद हमें निकालना है x प्लस वाई अपॉन 2 की वैल्यू हमें निकालनी है। अब x की वैल्यू ये है 3 प्लस रूट 7 x की वैल्यू है, और y की वैल्यू है 3 माइनस रूट 7, 3 माइनस रूट 7 x की वैल्यू है, और 3 प्लस रूट 7 x की वैल्यू, और 3 माइनस रूट 7 y की वैल्यू। तो रूट 7 से रूट 7 कैंसिल आउट, यहाँ पर बच गया 6/2, और जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया 3। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि 10,620 रुपये साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 14,160 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज दर के मान में 5% की वृद्धि हुई थी तो 10,125 रुपये 4 वर्षों में कितने हो जाएंगे। देखिएगा कि जो 14,160 रुपये हैं, ये 10,620 रुपये के 4 वर्षों में हो जाते हैं। तो यहाँ से जब हम टोटल ब्याज निकालते हैं तो 3540 रुपये ब्याज निकल आता है। कितने वर्ष का? 4 वर्ष का। लेकिन हमने कितने वर्ष का निकालना? 1 वर्ष का। तो 1 वर्ष का आएगा 885 रुपये 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 885 रुपये 1 वर्ष का ब्याज आएगा। और जो 1 वर्ष का ब्याज होता है वही क्या होता है? हमारी रेट होती है। तो 10,620 पर 885 रुपये का जो ब्याज आता है ये है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 25/3%। ठीक है, और जब ये रेट आई है हमारी 25/3%, तो इसमें हम कितने परसेंट की वृद्धि करते हैं? तो 5% की हम इसमें वृद्धि करते हैं। तो ये कितनी आ जाएगी? 40/3% आ जाएगी हमारी टोटल रेट। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी? ये आ जाएगी 2/15 आ जाएगी। ठीक है, जो ये 2 है ये 1 ईयर का ब्याज है। जो ये कितना है हमारा? 2 है। तो 4 साल का कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। देखिएगा अब जो 15 दे रखा है हमें, जो मूलधन है वो कितना दे रखा है? 10,125 रुपये कितना दे रखा है? मूलधन दे रखा है। और 4 वर्ष के बाद जो हमारी अमाउंट होगी वो कितनी होगी? 15 के अंदर जब हम 8 ऐड करेंगे तो 23 हो जाएगी। और ये 23 किसके बराबर? ये कि इसका कितने गुना है? तो ये इसका 675 गुना है। 675 गुना है। तो जब हम इसको 675 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 15,525 ये आ जाएगा। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 इंटू 10a प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 10a। इफ a जो है वो बिलोंग करता है 0 से 2 पाई के बीच में बिलोंग करता है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। देखिएगा क्या दे रखा है कि 210a प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 10a, ये दे रखा है। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 210a प्लस 6 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 10a। इसको एक साइड करेंगे तो 10a इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, ये आ गया। तो इसमें जब ये आया है तो ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा? देखिएगा जो माइनस का आया है, जो टेंजेंट माइनस होता है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में माइनस होता है? एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है टेंजेंट, और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता है। ठीक है, और यहाँ पर 90 डिग्री से 270 डिग्री तक होता है। इसमें अब देखिएगा ऑप्शन के थ्रू जो 3π/5 है, 3π/5 की वैल्यू कितनी होगी? 3 इंटू 180/4। तो 3 इंटू 45 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 135 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो जो 135 है ये सेकंड कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करती है? और उसके बाद जो कौन सी वैल्यू है? 5π/4, 5π/4 है, ये कितनी आ जाएगी? 5/4 में करेंगे तो 225 आ जाएगी 5/4 में। और उसके बाद 7π/4 करेंगे, इसमें कितनी वैल्यू आ जाएगी? 315 इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें देखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ए का जो मान हो सकता है वो क्या हो सकता है? तो 3π/4 135 और 7π/4 मतलब
315 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो वैल्यू है वो क्वाड्रेंट डी सेकंड और क्वाड्रेंट फोर्थ में बिलोंग करनी चाहिए। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट कौन सा है क्वेश्चन है हमारा कि कमलेश के पास दूध पानी के मिश्रण की एक निश्चित मात्रा में दूध की सांद्रता 68% है। यदि वह आगे इस मिश्रण के 5 लीटर को पानी से प्रतिस्थापित करती है तो दूध की सांद्रता 64% कम हो जाती है। उसके पास मिश्रण की मात्रा कितनी है? देखिएगा उसके पास कितनी है, 68% है और कम होकर कितनी रह जाती है, तो 64% रह जाती है। जब हम इसको काटेंगे तो 17 से 16 रह जाती है। ठीक है, और ये 17 से 16 क्यों रही है, जो एक रेशियो का जो डिफरेंस आया है ये क्यों आया है, क्योंकि उसने 5 लीटर से इसको विस्थापित किया है। तो ये 1 रेशियो है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5 लीटर के इक्वल हो जाएगा। और स्टार्टिंग में उसके पास कितना मिक्सचर था, तो इसलिए ये मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा। तो 17 85 लीटर उसके पास स्टार्टिंग में मिश्रण की मात्रा थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। एक शंक्वाकार पिंजरे की त्रिज्या 1.8 मीटर और ऊंचाई 7.7 मीटर है। इसमें पक्षी हैं। प्रत्येक पक्षी हवा का 0.1936 मीटर क्यूब स्थान घेरता है। पिंजरे में कितने पक्षी हैं? देखिएगा ये एक शंकु आकार का पिंजरा है, ये एक शंकु है और ये क्या है, ये इसकी रेडियस है और ये इसकी ऊंचाई है। ठीक है, ये इसकी आर रेडियस है और ये इसकी एच हाइट है। जो आर की वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, 1.8 मीटर इसकी वैल्यू दी गई है। और एच की वैल्यू कितनी दी गई है, तो 7.7 मीटर एच की वैल्यू दी गई है। ठीक है, और इसमें क्या दिया गया है कि जो प्रत्येक पक्षी है वो हवा का 0.1936 मीटर क्यूब स्थान घेरता है। तो जो ये शंकु है इसका वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच किसके इक्वल होगा, एन इंटू कितने पक्षी हैं जिनके द्वारा और एक पक्षी के द्वारा कितना स्थान घेरा जाता है, 0.1936 मीटर क्यूब स्थान घेरा जाता है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम। वैल्यू पुट करेंगे तो 1/3 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू रख देंगे। आर की वैल्यू है 1.8 और एच की वैल्यू है 7.7 इज इक्वल्स टू एन इंटू 0.1936। ठीक है, उसके बाद इसको कैंसिल आउट करेंगे। 3 ये पॉइंट है तो 3 पॉइंट से ये 3 पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे और ये क्या बच जाएगा, 3 इंटू 193.6। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 18 इंटू 77। इससे ये कैंसिल आउट करेंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इनको सोल्व करेंगे। 22 इंटू 6 इंटू 18 इंटू 11 और डिवाइडेड बाय 193.6 इज इक्वल्स टू एन की वैल्यू आ जाएगी। और जब इसको काटा पीटी करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, तो जो एन की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 135 एन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए उसके बाद जो इसका क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्या है कि द मीन एंड मीडियन ऑफ 3 नंबर्स इज 10 and 12 respectively if the ratio of the largest and the smaller number is 7:2 what is the difference between them। इसमें क्या दिया गया है, मीडियन कितना दिया गया है, 3 नंबर हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, और जो सेकंड वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन। तो मीडियन इसमें कितना दिया गया है, 12 इसके अंदर मीडियम दिया गया है। और इसको मान लेते हैं, इनका जो रेशो दिया गया है ये 7:2 का दिया गया है। फर्स्ट और थर्ड का जो रेशो दिया गया है ये 7:2 दिया गया है। तो इसको हम 7x मान लेते हैं और इसको 2x मान लेते हैं। ठीक है,
इसको 2x मान लेते हैं। तो इनका जो सम है 9x प्लस 12 किसके इक्वल होगा? ये होगा 30 के इक्वल हो जाएगा। कैसे कि तीनों जो इनका जो बीच का जो मीन है वो कितना दे रखा है? 10 दे रखा है, और तीन संख्याएं हैं तो इनका जो सम हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, तो यहाँ से 9x इज इक्वल्स टू 18, देन x इज इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू 2 आ जाएगी। और यहाँ से इनके बीच का जो 7:2 दे रखा है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 5 है इनके बीच का डिफरेंस। तो उनके बीच का डिफरेंस पूछ रखा है, तो 5 इंटू 2 1:2 के इक्वल है। x की वैल्यू 2 है तो ये 7x है, ये 2x है, और इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 5x। तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 10। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? इसमें व्हाट इज द मीन ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द सेट। तो ये सेट दिया गया है हमें 23, 28, 25, 21, 29, 24, 26, 22, उसके बाद है 23, 29, यहाँ लिख रही हूँ मैं 24 और 28। ठीक है, ये हमारे पास ये दिया गया है। इसमें देखिएगा अब क्या है कि हमने इसमें मीडियन कौन सा लेना है, क्या निकालना है हमें? व्हाट इज द मीन ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द सेट। तो इसमें हम मीन मान लेते हैं 25, इसमें मीन मान लेते हैं हम। ठीक है, 25 इसमें हमने मीन मान लिया तो ये इससे कितना कम है? -1, ये -2, ये कितना है? +3, ये 0, ये कितना है? -4, ये कितना है? +4, ये कितना है? -1, ये +1, ये -3, ये -2, -2 +4 +3। ठीक है, अब देखिएगा ये कैंसिल आउट होंगे तो -1 से +1 कैंसिल आउट, -2 से +2 कैंसिल आउट होगा। उसके बाद -3 -2 +3 -2 कितना बचेगा? 1 बचेगा, और 1 से ये -1 कैंसिल हो जाएगा, और +4 से -4 कैंसिल आउट हो जाएगा, -3 से +3 और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 कैंसिल आउट। मतलब ये सारे कैंसिल आउट हो गए, इनमें से कुछ भी नहीं बचा। तो हमारा जो मीडियन निकलेगा वो कितना निकल आएगा? मीडियन निकलेगा 24। और उसके बाद जो मोड है ये कितना है? 23 मोड है। ठीक है, जो मीडियन होता है ये बीच वाला होता है, तो 23 और 25, सीधी सी बात है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 24 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजेश ने बाजार में बेचने के लिए एक थोक व्यापारी से 440 रुपये में 100 संतरे खरीदे, लेकिन कुछ संतरे सड़े हुए थे, जिसके कारण वह केवल 90 संतरे बेचने में सक्षम था, और इससे उसे कुल लाभ प्राप्त हुआ जो कि 2 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर था। राजेश को प्राप्त लाभ परसेंट कितना था? तो देखिएगा उसने 2 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ हुआ है, तो उसने कितने संतरे का जो वो खरीदा है उसने, तो जो 88 जो संतरे हैं उनके क्रय मूल्य के बराबर हुआ उसका। ठीक है, तो 88 के जो किसके इक्वल हुआ? 440 के। तो जो 1 रेशियो इक्वल हो गया वो किसके इक्वल हो गया? 5 के। और उसने कितने संतरे बेचे हैं? तो 90 संतरे बेचे हैं। 90 का कितना हो जाएगा? 450 हो जाएगा। 90 का 450, और ये इससे कितना ज्यादा है? 440 से 450 10 ज्यादा है, और कितने पर? 440 पर। तो ये कितना हो जाएगा? देखिएगा ये कितना हो जाएगा? 100/44। इसको काटेंगे हम, इसके बाद ये आ जाएगा 25/11, और ये कितना हो जाएगा? 2.27%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है?
नेक्स्ट है पहली 7 सम प्राकृतिक, फाइंड द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट 7 इवन नेचुरल नंबर्स। 7 इवन नेचुरल नंबर का क्यूब का सम हमें निकालना है। तो इवन नंबर कैसे होंगे देखिएगा, 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब प्लस 14 का क्यूब। यहाँ तक चलेगा। ये कितने नंबर हो गए, 7 नंबर हो गए। इसमें से हम क्या करेंगे, 2 का क्यूब कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बन गया ये 1 प्लस क्या बनेगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ऐसे ही चलता रहेगा। और लास्ट में क्या बन जाएगा 7 का क्यूब। और ये किसका है, ये फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम है ना, क्यूब का सम है ना। तो इसको क्या करेंगे हम, इसका क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है ना। तो इसको करेंगे 8 इंटू एन की क्या वैल्यू है 7, एन की वैल्यू 7 इंटू एन प्लस 1 8/2 और इसका होल स्क्वायर। तो 8 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 4 और इससे ये कैंसिल कर दिया और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो आंसर आएगा 56 का स्क्वायर, 8 7 56, 8 7 56, 56 का स्क्वायर इंटू में 2, ये क्या हो जाएगा, कौन सा आंसर आ जाएगा हमारा 6272, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 13/5 देन 1/1 प्लस साइन क्यूब थीटा। क्या दे रखा है, कोट थीटा इज इक्वल टू 13/5, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 1/1 प्लस साइन क्यूब थीटा प्लस 1/1 प्लस ये दे रखा है कोसिकेंट क्यूब थीटा। तो हम इसको क्या लिख लेंगे 1 साइन क्यूब थीटा लिख लेंगे। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1/1 प्लस साइन क्यूब थीटा प्लस ये साइन क्यूब थीटा ऊपर आ जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन क्यूब थीटा, और ये कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन क्यूब थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट, कितना आंसर आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, यदि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, यदि 8 लड़कियां या 12 लड़के एक काम को 28 दिनों में कर सकते हैं तो 4 लड़कियां और 8 लड़के इसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो देखिएगा कि इसमें 8 गर्ल्स और कितने 12 बॉयज हैं, इनको इक्वल रखा जाता है। तो गर्ल और बॉय की एफिशिएंसी का जो रेशियो आएगा ये क्या आएगा 3/2, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। तो अब 8 गर्ल्स 3 की एफिशिएंसी से 28 दिन में कितना काम करेंगी, उसके बाद और ये किससे करवाना है, ये 4 किससे करवाना है 4 लड़के और 4 लड़कियां और 8 लड़के इसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो देखिएगा टोटल काम कितना हो जाएगा, ये इनकी एफिशिएंसी ये कितनी है 4 लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं 8 लड़के हैं। तो 4 तिये 12 और 8 दूनी 16, तो टोटल कितने हो गए 28 हो गए। इसके किससे करवाना है, ये तो हमारा टोटल काम है और ये क्या है, ये 28 के द्वारा हमें करवाना है, मतलब 4 लड़कियां और 8 लड़कों के द्वारा करवाना है। तो ये कितने दिन में कर देंगे, ये 24 दिनों में ये काम कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है चावल और गेहूं का प्रति किलोग्राम मूल्य 8:5 के अनुपात में है। तो राइस और वीट का जो रेशियो है प्रति किलोग्राम मूल्य का ये कितना है 8:5 है। उसके बाद आगे क्या दिया गया है, यदि चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में से 25% की कमी की जाती है, तो 25% की जो कमी की जाती है उसका मतलब क्या है कि 25 1/4, तो 3/4 कर दी जाती है। उसके बाद है और गेहूं के प्रति किलोग्राम मूल्य में 10 रुपये की वृद्धि कर दी जाती है, तो दोनों मूल्य समान हो जाएंगे। तो ये 8 है, इसको हम
8x मान लेते हैं, इसको 5x मान लेते हैं। तो 8x में 3/4 कर दे, मतलब इसमें 25% की कमी कर दी जाती है और इसके अंदर 10 ऐड कर दिए जाते हैं, तो ये इक्वल हो जाते हैं। अब इनको हम करेंगे तो ये कितना है, 6x इज इक्वल्स टू 5x प्लस 10। तो x की वैल्यू का क्या आ जाएगी, 10x की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद पूछ रखा कि गेहूं का आरंभिक प्रति किलोग्राम मूल्य कितना था। तो गेहूं का आरंभिक प्रति ग्राम मूल्य कितना था, 50 रुपए था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो थी, इसमें हमने 20 क्वेश्चंस किए। और आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही है, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।